अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम हो तो कमेंट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। शायद अगली कहानी आपकी ही हो। एक दफा का जिक्र है, कोरिया की एक वसी और अरीज रियासत में एक बादशाह जिसका नाम अरहान था हुकूमत करता था। उसके यहाँ 2 हसीन तरीन बेटियों की विलादत हुई। दोनों चांद की तरह रोशन और फूलों की तरह नाजुक थीं। वो दोनों जुड़वा थीं। बादशाह अरहान और मलिका हरीम बहुत खुश हुए। खुशी से उनकी आंखें नम हो गईं। मेरी नन्ही शहजादियों, आज से तुम्हारा नाम रिहाब और तुम्हारा नाम लिया होगा। आज से पूरी रियासत में 10 दिन तक शानदार जश्न मनाया गया। मलिका हरीम को ये औलाद की अजीम नेमत एक परी जिसका नाम अलबुरा था की दुआ का नतीजा थी। इसीलिए बादशाह और मलिका ने परी उलबुरा को दावत पर मदऊ किया। परी उलबुरा ने दोनों नन्ही शहजादियों को प्यार और दुआ दी, मगर परी कुछ परेशान सी नजर आने लगी। मलिका ने फौरन महसूस किया कि परी कुछ छुपा रही है। खुदारा कोई राज हमसे ना रखा जाए। तब परी अलबीरा गमगीन लहजे में गोया हुई। मलका आलिया, बादशाह सलामत। इन दोनों शहजादियों में से एक शहजादी इस सल्तनत पर राज करेगी और एक शहजादी इस रियासत की बर्बादी का बाइस बनेगी। ये सुनते ही बादशाह और मलिका की आंखों से अश्क जारी हो गए। मलिका ने रोते हुए कहा, खुदारा बताइए कौन सी शहजादी राज करेगी और कौन तबाही लाएगी। परी ने कहा, रिहाब इस हुकूमत पर राज करेगी और शहजादी लिया उसके लिए ना रुकने वाली बर्बादी लाएगी। क्योंकि शहजादी लिया के पास कुछ तलिस्माती ताकत है, मगर वो क्या है ये बात वक्त के साथ ही आश्कार होगी। फिर परी गायब हो गई और बादशाह और मलिका अपनी बेटियों को गले लगाकर रोने लगे। वक्त गुजरने लगा और दोनों शहजादियां बड़ी होने लगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। ये देखकर बादशाह और मलिका परी की कही बात को गैर जरूरी समझने लगे और तकरीबन भूल ही गए। जब दोनों शहजादियां 5 बरस की हुईं, तो रिहाब ने लिया से कहा, आज खेल का मजा नहीं आ रहा। काश बर्फबारी होती, हम उसमें खेलते। तब लिया ने शिद्दत से सोचा कि वो काश रिहाब की ख्वाहिश पूरी कर सके। तभी लिया के हाथों से एक जादुई रोशनी खारिज हुई जो बर्फ की रुई की तरह सफेद और नरम थी। लिया हैरान हुई। रिहाब ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता, चलो खेलें। फिर लिया ने बर्फ का एक खेल का मैदान बना दिया और दोनों वहां खेलने लगी। दोनों ने तय किया कि ये राज बस इन तक ही रहेगा। वक्त तेजी से गुजर रहा था। एक दिन दोनों बहनें महल के वसी बागीचे में खेल रही थीं। रिहाब ने देखा दरख्त पर एक चिड़िया जख्मी हालत में बैठी देखो है। तो कितना जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए ना। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो ये देखकर दरख्त पर चढ़ गई, मगर वो खुद को ऊंचाई से संभाल न सकी और नीचे गिरने लगी। ये देख लिया जोर से चलाई। लिया का चलाना था कि उसके हाथों से बर्फ की लहरें निकली जिन्होंने हर चीज को मुंजमद कर दिया और साथ ही रिहाब का दिल भी। ये देख बादशाह और मलिका भागते हुए रिहाब और लिया के पास पहुंचे। बादशाह ने परी को रोते हुए तलब किया। तब परी ने कहा, बादशाह सलामत, ये सब लिखा जा चुका था। आपको मैंने पहले ही आगाह किया था। शहजादी लिया ने शहजादी रिहाब को बचा तो लिया, मगर इनका दिल मुंजमद कर दिया। मलिका ने रोते हुए फरियाद की, खुदारा कोई हल बताया जाए,
हमें इस मुसीबत में तन्हा ना छोड़ा जाए। परी ने कहा, मलका आलिया, मैं फिलहाल शहजादी रिहाब को बचा सकती हूँ, मगर आने वाले वक्त के लिए जरूरी यही है कि शहजादी लिया को एक ऊंची मीनार में रखा जाए ताकि इस रियासत पर मजीद कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि शहजादी लिया जितना लोगों से दूर रहेगी उतना ही उनके जज्बात काबू में रहेंगे और साथ ही ताकत भी। फिर परी ने जादू से शहजादी रिहाब को ठीक किया और वहाँ से चली गई। परी की बात के मुताबिक शहजादी लिया के लिए एक बुलंदो बाला मीनार तामीर किया गया और शहजादी लिया को वहाँ कैद कर दिया गया। मेरी नन्ही परी, हमें माफ कर देना, मगर सबकी भलाई के लिए यही बेहतर है। ऐसे एक शहजादी अपनी ही रियासत में कैदी बन गई। इस जादू ने दोनों बहनों की मोहब्बत खत्म ना की बल्कि मजीद बढ़ा दी। रिहाब रोजाना अपनी बहन को उस ऊंची मीनार से देखती और बातें करती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और दोनों नन्ही बड़ी हो गईं। रिहाब एक हुसीन, अक्लमंद, जवान दोशीजा बन चुकी थी। तो वहीं लिया की खूबसूरती का जवाब न था। वो एक दिलकश और बावकार दोशीजा बन चुकी थी, मगर उसके साथ बस उसकी तन्हाई थी। दो फूल थे डाली के, ख्वाब थे दोनों लाले के, हंसती आँखें, रोशन चेहरे, दिन थे सुनारी, रातें नीले। वक्त ने इस सल्तनत पर एक मजीद कयामत तोड़ी। बादशाह और मलका इस दुनिया से कूच कर चुके थे और रियासत का सारा बोझ अब रिहाब पर आ चुका था। कोई शक नहीं था कि वो एक बेहतरीन मलका साबित हुई अपनी रियासत के लिए, मगर अब उसने फैसला किया कि वो मजीद अपनी बहन की जुदाई नहीं सहेगी। वो उस मीनार में अपनी बहन से मिलने गई। Just a little further. लिया रिहाब को सामने पाकर खुशी से रो दी। तब रिहाब लिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो लिया ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, नहीं रिहाब, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तब रिहाब मुस्कुराई और लिया की तरफ दस्ताने बढ़ाए और कहा, ये पहन लो, फिर तो मैं अपनी बहन को गले लगा सकती हूँ ना। लिया ने वो दस्ताने पहन लिए और फिर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोएं। रिहाब ने बताया कि वालिद और वालिदा अब नहीं रहे और मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद कैद में रहो। वो दोनों बहनें मीनार से बाहर आ गईं। लिया ने आज 12 बरस बाद खुली और आजाद हुआ में सांस ली। वो फूलों को छू कर महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज को अपनी आजादी की खुशी सुना रही हो। रिहाब अपनी बहन को इतना खुश देखकर मुस्कुरा दी, मगर ये खुशी ज्यादा वक्त तक कायम ना रही। पड़ोसी रियासत के एक हासिद बादशाह ने हमला किया और दोनों बहनों को अपनी कैद में लेने का हुक्म सादिर किया। दोबारा कैद का सुनकर लिया घबरा कर कांपने लगी। मौसम बिगड़ने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी। रिहाब ने लिया की तरफ देखा। लिया अपना आपा खोने लगी और आखिर वो गुस्से से चलाई और अपने हाथों से हर चीज को मुंजमद कर दिया। देखते ही देखते हर चीज बर्फ में डूब गई। रिहाब ठंड से कांपने लगी, मगर लिया गुस्से में बेकाबू बर्फ की तही बनाती जा रही थी। रिहाब ने आगे बढ़कर लिया को थामा, मगर लिया अपने काबू में न थी। उसने गुस्से में आकर रिहाब पर हमला किया और देखते ही देखते रिहाब बर्फ के मुजस्समे में बदल गई। ये देख लिया को होश आया और वो रोते हुए खुद से बोली, ये मैंने क्या कर दिया? रिहाब, मुझसे बात करो, मुझे तन्हा ना छोड़ो, तुम ही तो वाहिद मेरी जिंदगी का सहारा हो। लिया बर्फ बनी रिहाब के पास बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। एक रोशनी के फवारे से परी अलवीरा जाहिर हुई। उसने कहा, लिया, तुम्हें अपनी ताकत पर काबू पाने और रिहाब को दोबारा वापस लाने के लिए 3 अनासर हासिल करने होंगे, आग, पानी और हवा। इन सब को मिलाकर तुम एक महलूल बनाओगी। ये कहकर परी रिहाब को वापस लाई। लिया ने लम्हा जाया किए बगैर सफर शुरू किया। और बर्फवानी झरने तक पहुंची। आगे बस पानी ही पानी था, कोई रास्ता नजर आ रहा था। लिया ने लम्हा भर सोचा, फिर अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बर्फ से रास्ता बनाने लगी।
और जंगल तक पहुंच गई। उस जंगल का नाम चनार का जंगल था। जंगल में रास्ता तलाश करते हुए लिया को अपने पीछे कदमों की आवाज आई। उसने अचानक मुड़कर देखा तो वहाँ एक शहजादा खड़ा था। लिया ने फौरन बर्फ की तलवार बनाकर शहजादे की गर्दन पर रख दी और गुस्से से पूछा, और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जल्दी जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा। माफ कीजिए शहजादी, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था। मैं शहजादा अयान हूँ। दरअसल मैंने आप और परी के दरमियान होने वाली तमाम बातें मैं तुम पर सुनी। भरोसा कैसे करूं? देख लेना, अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपके पास तो पहले ही हथियार मौजूद हैं। और सफर दोबारा जारी किया। आखिर वो दोनों उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ हवा चल रही थी, पत्ते झूम रहे थे, आग जल रही थी और पानी आग के गिर्द नाच रहा था। लिया ने शहजादे को वहीं रुकने का कहा और खुद आगे बढ़ी और 3 अनासिर के निशान वाले पत्थरों के सामने खड़ी हो गई। लिया ने कहा, मेरी मदद करो, मुझे अपना साथ दो। तभी हुआ, पानी और आग की देवियां पत्थर से बाहर आईं। और कहा, हमारा वजूद हो, तुम हमसे बनी हो, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ये कहते ही तीनों देवियों ने आग, पानी और हवा का अंसर लिया की तरफ बढ़ा दिया। लिया ने जैसे ही वो अनासिर हाथ में लिए तो उसके अंदर सुकून उतर गया। वो फौरन शहजादा अयान के साथ महल पहुंची जहां रिहाब थी। लिया ने बर्फ, आग, पानी और हवा को मिलाकर एक महलूल बनाया और रिहाब पर डाला। महलूल ने अपना असर दिखाया और बर्फ पिघल गई और रिहाब वापस आ गई। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ गले लगकर रो दी। इस बार लिया के आंसू न बर्फ बने थे न उसे दुस्तानों की जरूरत पड़ी थी। तब अयान ने शरारत से कहा, क्या दोनों बहनें यार सारा प्यार एक दूसरे पे लिटा दोगी? ये हमें भी कोई पूछेगा? रिहाब ने पूछा, ये मौसूफ कौन है? इससे पहले लिया कुछ कहती, अयान ने कहा, मेरा नाम शहजादा अयान है और शहजादी लिया का सच्चा प्यार भी। लिया ने इस बात पर अयान को हैरत से देखा। इससे पहले लिया कुछ बोलती, रिहाब मस्ती से बोली, अरे मेरी छुपी रुस्तम बहन, जेजा जी तो बड़े कमाल के चने हैं तुमने। लिया ने गुस्से से कहा, तुम दोनों चुप करोगे? पूरी रियासत बर्फ की बंदिश से आजाद हो चुकी थी। अगले रोज रिहाब की ताजपोशी हुई और जश्न मनाया गया। अयान ने लिया को प्रपोज किया और बर्फ की कहा, रानी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, आखिर आप ही तो मेरा सच्चा प्यार है। फिर दोनों की शादी हुई और रियासत में खुशियाँ लूट आईं। 저와 함께 춤추시